तो हमने 9 प्लैनेट्स के बारे में सीखा था। तो हमारे पास ज्योतिष में थर्ड टूल होता है 12 हाउसेस, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस डिजाइन के अंदर 12 बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, ये 12 बॉक्सेस बने हुए हैं ना। तो ये जो 12 हाउसेस हैं, जिस तरह से 9 प्लैनेट्स कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, 12 साइंस कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से ये 12 हाउसेस भी अपने आप में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। और जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस का कारक है, उससे ज्यादा जिस भाव में बैठता है ना, उसके इफेक्ट ले लेता है। उसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जो 12 हाउसेज है ना, इनका मतलब आप समझिएगा। यहां पर हम ये 12 बॉक्सेज है, इनको हाउसेस कहते हैं। हाउस यानी कि घर, जिसके अंदर ये 12 राशियां रहती हैं, जिसके अंदर ये 9 ग्रह रहते हैं। अब जिस व्यक्ति के घर का एटमॉस्फेयर जैसा होगा, घर की नेचर जैसी होगी, उस व्यक्ति की नेचर बिल्कुल वैसी हो जाएगी। मैंने आपको कहा था कि ये 12 हाउसेस को आप ऐसे समझिए जैसे कि ये फर्स्ट हाउस आपका अपना रूम है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली का रूम है, थर्ड हाउस आपके फ्रेंड का रूम है, फोर्थ हाउस आपके मदर का रूम है, फिफ्थ हाउस आपके संतान का रूम है, सिक्स हाउस आपके ऐसा रूम समझ लीजिएगा जहां पर आप मेडिसिन वगैरह रखते हैं या फिर आपके कंप्यूटर्स वगैरह रहते हैं, सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस का हाउस है। अब मान लीजिएगा आप खुद से सेवेंथ हाउस में रहते हैं, मान लीजिएगा खुद से सेवेंथ हाउस में रहते हैं, कोई ग्रह सेवेंथ हाउस में बैठा है, तो वहां पर क्या है, उसके अंदर सेवेंथ हाउस की नेचर होगी, यानी कि वो बैठे ही बेडरूम के अंदर है। अब बेडरूम के अंदर अगर आप बैठेंगे तो आपका क्या मन करेगा, या तो आप सो जाए। अब ये जो सेवेंथ हाउस है ना, ये जो बेडरूम है ना, सेवेंथ हाउस, ये एक्चुअली क्या, सेवेंथ हाउस बोला बेडरूम है जहां पर कि आप अपने हस्बैंड वाइफ रहते हैं। बेडरूम से मतलब वो नहीं, अभी ठीक है मैं भी अपने बेडरूम में ही बैठा बैठा हूँ, तो बेडरूम में बैठकर जैसे स्टडी करा रहा हूँ, तो वो उस तरह से नहीं है। यहाँ पर सेवेंथ हाउस का मीनिंग, यहाँ पर सेवेंथ हाउस का मीनिंग जो है वो रिलेशनशिप से है, इंटीमेसी से है, सेक्सुअल डिजायर से है। तो अगर अगर मान लीजिएगा कोई ग्रह सेवेंथ हाउस में बैठेगा, तो उसके अंदर उसी तरह का नेचर आएगा, उसी तरह का बिहेवियर आएगा। तो इस चीज को आप ज्योतिष में बहुत ही गहरे से समझ कर चलिएगा कि ग्रह किस भाव में बैठा है, उससे रिलेटेड उसका नेचर कहीं ना कहीं हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का 8 हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब ज्योतिष के लिए कहा जाता है कि ज्योतिष के लिए 8 हाउस का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 8 हाउस ऑक्वल्ट का हाउस है। आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनमें से अधिकांश का कहीं ना कहीं 8 हाउस एक्टिव होगा, क्योंकि एक 8 हाउस ही है जो आपको रिसर्च देता है, वो ऑक्कल्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योतिष से रिलेटेड हो, चाहे वो तंत्र मंत्र से रिलेट करती हो। और 8 हाउस किसका हाउस है, 8 हाउस आपकी डेथ का हाउस है। तो इसलिए डॉक्टर्स की कुंडली में भी आपको 8 हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स का काम क्या है, डॉक्टर्स आपको कहीं ना कहीं डेथ के साथ डील कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं वो मतलब किसी को मार नहीं रहे हैं, मगर बचा रहे हैं, डेथ के साथ डील करना ही है उनका जो एक प्रयास होता है कि वो आपको किसी ना किसी तरह से मृत्यु से सेव करें या बीमारी से बचाएं। तो बीमारी का हाउस भी क्या है ज्योतिष में, 6th हाउस है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री का हाउस क्या है, 12th हाउस है। तो आप देखेंगे जितने भी डॉक्टर्स होंगे उनकी कुंडली के 6th हाउस में, 8 हाउस में या 12th हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट बैठा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल हाउस में कौन सा हाउस एक्टिव है जन्म कुंडली में, केवल इसको देखकर भी आप बहुत सारे प्रोडिक्शंस कर सकते हैं। मगर उसके लिए जरूरी क्या है, आपकी सबसे पहले तो एक कमांड होनी चाहिए कि कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस पर मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में लेक्चर दे देता हूं कि कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। आप शॉर्ट में नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिएगा, वरना मैं आपको इसका एक पीडीएफ दे दूंगा 12 हाउसेस का। ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपको इन हाउसेज में प्लैनेट बैठकर किस तरह से एक्ट करते हैं उस पर आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि हाउसेस अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लग्न कुंडली का यूज कर रहे हैं। जो आप उसी तरह की कुंडली का यूज कर रहे हैं जो कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मान लीजिएगा किसी का 10 बजे का जन्म हुआ है और 10 बजे यहाँ पर 7 नंबर आ रहा है, जो इसका यूज करते हैं उनके लिए तो हाउस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।